आप सब लोगों को कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर जब कोई बात करता है या जब भी कोई मोटिवेशन देता है तो एक बात बताता होगा हमेशा कि जीवन में आप क्या करना चाहते हो ये तय कर लो कि हमें जीवन का या हमारे जीवन का ये मकसद है, और फिर अब मेहनत करनी शुरू करो। और तब तक नहीं रुकना जब तक आप उस लक्ष्य की प्राप्ति को नहीं कर लेते या उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते या जब तक आप उस मंजिल तक नहीं पहुंच जाते। ऐसा बताते हैं? बताते हैं। किसी मोटिवेशनल स्पीकर ने आपको यह भी बताया कि अगर उस लक्ष्य तक ना पहुंचो तो क्या करना है? या यह बताया कि जब वो लक्ष्य प्राप्त हो गया उसके बाद क्या करना है? उसके बारे में कभी सोचा? नहीं सोचा? तो मैं थोड़ा इससे उलट बात करूंगा आपसे। जो अभी तक किसी ने आपको बताया है ना, मैं इससे उलट बात करूंगा। मैं वो क्यों करूंगा उसका कारण है, पिछले 24 सालों से मैं इंसानी दिमाग को समझने की कोशिश कर रहा हूं और मुझे रोज नई बात पता चल रही है। शुरू शुरू में जब मैं मां बाप को यह समझाता था कि आप अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए इतना प्रेशराइज मत कीजिए, आपका बच्चा पढ़ने के लिए नहीं बना है, तो मां बाप बोलते थे कि हम नहीं पढ़ाएंगे तो क्या करें, इसको नौकरी तो पढ़ने से ही मिलनी है, इसको जो भी काम मिलना है इसको पढ़ने से ही मिलना है, इसका अगला एडमिशन भी पढ़ने से ही होना है। तो फिर मैंने सोचा कि ये तो उलट हो गया, बच्चा पढ़ने के लिए बना नहीं, मां बाप ने इसको पढ़ाना है, सभी टीचर्स ने पढ़ाना है, तो इस पढ़ने से हमको हासिल क्या होगा? जो आप पढ़ रहे हैं ना, जैसे मैं अपने बेटे को बोलता हूं, मैं अपने बच्चे को बोलता हूं, और उसको आपने नहीं मानना है क्योंकि आपके पास ऐसी व्यवस्था नहीं है जो मेरे पास है। मैं उसे बोलता हूं स्कूल में जा रहा है, पढ़ना नहीं है, मैं उसको स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं भेजता, मैं उसे स्कूल में भेजता हूं कि तुम देखो अपने आसपास किस तरह के बच्चे हैं, फिर ढूंढो उनमें से अपने पसंद के, अपने जैसी सोच के, और फिर उनसे दोस्ती करो और फिर उनके बीच रहो और ढूंढते जाओ कि तुम्हें अच्छा क्या लगता है। वो मुझे बोलता है मैं जीवन में करियर क्या चूज करूं। अभी 12वीं कर ली है मेरे बेटे ने, तो फर्स्ट ईयर में है, तो वो बचपन से पूछता आ रहा है मुझे क्या करना है। मैंने कहा तुम्हें ये ढूंढना है कि तुम्हें क्या करना अच्छा लगता है, तुम्हारा यही काम है, बस तुम्हें वो ढूंढना है। तो तुम्हें आर्ट क्लास भी भेजना है, तुमने म्यूजिक क्लास भी ज्वाइन करनी है, तुमने डांस क्लास भी ज्वाइन करनी है, तुमने स्विमिंग भी ज्वाइन करनी है, खेल भी ज्वाइन करने हैं, खेल भी 3-4 ज्वाइन करने हैं, तुमको बोलना भी है, तुमको सुनना भी है, तुमको पढ़ना भी है, तुमको खाना बनाना भी ट्राई करके देखना है। इन सारे कामों में से ऐसा कौन सा काम है जिसको करने के बाद तुम समय और भूख को भूल जाते हो? जैसे कई माँ बाप मुझसे बात करते हैं, जी सुबह निकला था शाम तक घर ही नहीं आया, छुट्टी वाले दिन सारा दिन ही खेलता रहा दोस्तों के साथ। मतलब इसका मतलब यह हुआ पूरा दिन उसको यह भी नहीं पता चला कि पूरा दिन बीत गया और उसे भूख भी नहीं लगी, है ना? तभी तो ऐसा हो सकता है। इसका मतलब उसे कोई एक काम तो मिला जिसमें वो समय और भूख भूल जाता है। यदि मेरा समाज और आपके मां बाप और ये टीचर्स और ये स्कूल और ये पूरी सिस्टम यदि इतना सुनिश्चित कर दे कि मेरे बच्चे को, मतलब आप सब मेरे बच्चे हो, यानी मेरे बच्चों को जो भी अच्छा लगता है उससे उसका जीवन कैसे चलेगा, बस इतना सुनिश्चित कर दें, तो फिर आपको मजबूरी में किसी की नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना सुनिश्चित कर दें कि तुम कुछ भी करो तुम्हारी रोटी का इंतजाम हो गया है, तुम्हें कोई
किसी की नौकरी करने की आवश्यकता नहीं है, पूरा समाज तुम्हारे लिए खड़ा है। दुर्भाग्य से बच्चों क्या हुआ, मां बाप ने अपने बच्चों के लिए काम करना शुरू कर दिया। सबने अपने बच्चे के लिए स्कूल ढूंढना है, सबने अपने बच्चे के लिए ट्यूशन ढूंढनी है, सबने अपने बच्चे की कोचिंग का इंतजाम करना है, सबने अपने बच्चे की नौकरी का इंतजाम करना है। उस चक्कर में दूसरे के बच्चे के साथ क्या बीत रही है उनको कोई मतलब नहीं है। और यही हम सब की बर्बादी का कारण बन रहा है और भविष्य में बनने वाला है, क्योंकि बच्चे सबके साझले होते हैं।